नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। तो पूरी दुनिया आज के समय टेंस्ड है, बिल्कुल मैं कहूंगा लाखों की संख्या में लोग आज के समय फॉलो कर रहे हैं नैन्सी पेलोसी के प्लेन को। आपको पता होगा ये है नैन्सी पेलोसी, यूएसए के पार्लियामेंट में स्पीकर हैं और इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि एक बार को ताइवान को विजिट करेंगी। ऑफिशियली तो नहीं कहा कि ताइवान जाएंगी, मगर यूएस मीडिया अब कह रहा है कि बिल्कुल इनका प्लेन ताइवान की तरफ बढ़ चुका है और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में ये ताइवान में लैंड भी कर ले। यहां पर मैं आपको यही बता दूं, प्लेन ट्रैक करने की ना दुनिया भर में बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल फ्लाइट रेडार, जॉबेस, दुनिया भर की और वेबसाइट्स है, उसमें आप ट्रैक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर प्लेन कहां पे जा रहा है। और नैन्सी पेलोसी का जो ये प्लेन है ये सिंगापुर से क्या ताइवान जाएगा या नहीं जाएगा, इसको दुनिया भर में 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। ये अपने आप में बन चुका है दुनिया का मोस्ट ट्रैक्ड प्लेन। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि अगर मान लो चाइना ने इस प्लेन को मिसाइल मारकर हवा में उड़ा दिया, तब मैं आपको बता दूं एक फुल स्केल वॉर हो सकती है बिटवीन चाइना एंड यूएस। और अगर पेलोसी सिर्फ ताइवान में लैंड करती है उसके बाद भी हो सकता है कि चाइना कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शन ले। वो मिलिट्री एक्शन क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर स्मॉल स्केल वॉरफेयर होने के चांसेस आज के समय बहुत ही ज्यादा हाई हैं। और इसी बीच रशिया की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आई है कि यूएस चाहता है कि एक बार को ना दुनिया में वॉर हो जाए। यूक्रेन का इशू हो चाहे ताइवान का इशू हो, यूएस हर जगह कोशिश कर रहा है कि वॉर हो जाए, दुनिया कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ जाए। अब ये अगेन रशिया का आरोप है, ये मैं बस आपको बता रहा हूं रशिया ने कहा क्या है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि अगर नैन्सी पेलोसी का प्लेन ताइवान पे लैंड कर गया तो चाइना ने तो बड़ी वार्निंग दे रखी है, तो क्या वॉर हो जाएगी यहाँ पर? क्या बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाएगी? देखो, स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है मगर कुछ ज्यादा बड़ा होगा नहीं। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। चाइना को अगर आपको समझना है ना तो आपको इतिहास देखना होगा। रशियन लैंग्वेज में एक बहुत ही फेमस मुहावरा है, चाइनाज फाइनल वार्निंग। इस पर एक पूरा विकिपीडिया पेज भी है, कभी गूगल करना, चाइनाज फाइनल वार्निंग, रशियन प्रोवर्ब। रशिया में मजाक करते हैं लोग आपस में जब बात करते हैं ना, कोई अगर धमकी देके मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, ये मेरी आखिरी चेतावनी है, तो अगर दूसरा आदमी इस धमकी को लेता है लाइटली, वो कहता है कि ये भी भैया चाइनाज फाइनल वार्निंग है। क्योंकि 1960s में जो चाइना ने किया था उसकी वजह से चाइनाज फाइनल वार्निंग एक जोक बन चुका है रशिया में। हुआ क्या था कि 1950s के एंड में और अर्ली 1960s में यूएसए के ऑफिशियल्स काफी बार ताइवान गए। चाइना ने ना फाइनल वार्निंग, आखिरी चेतावनी के 900 लेटर लिखे यूएसए को, इकट्ठा नहीं, हर 2-3 दिन बाद, कि ये फाइनल वार्निंग है, ये फाइनल वार्निंग है, अब अगर कर दिया तो वॉर हो जाएगी। तो ये फाइनल वार्निंग चाइना की आती रही, वॉर कभी शुरू नहीं हुई। तो इस केस में भी यही है, चाइना बोलेगा बहुत कुछ, बहुत इनकी स्टेटमेंट्स आएगी, बोलेंगे अब तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है, फाइनल वार्निंग है। इनका बोलने का तरीका होता है ये। और सिंस एज इंडियंस हम लोग भी चाइना का अग्रेशन फेस करते हैं ऑन द बॉर्डर, तो हमको भी पता होना चाहिए कि ये लोग किस टाइप की भाषा यूज करते हैं, किस तरीके से चाइना अतीत में और आज भी यूएसए को थ्रेटन करता आया है। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे बहुत कुछ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और ओमान आज के समय एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं अल नाजाह के नाम से। आपको बताना है कि ये युद्धाभ्यास अल नाजाह कहाँ पे हो रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मस्कट, राजस्थान, सिक्किम या फिर कश्मीर। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो यूएसए ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन और एब्राहम लिंकन, जी हाँ, यूएसए के 2 बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इस नाम से। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसए ने ताइवान के पास डिप्लॉय कर दिए हैं। इन केस अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना की नेवी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना भी थ्रेट पोस्ट कर रहा है। इन लोगों ने भी अपनी वॉरशिप्स, अपनी सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी है ताइवान के बहुत जरा करीब। उसके अलावा चाइना आज के समय अपना जो ट्विन टेल्ड स्कॉर्पियन ड्रोन है, जो रिसेंट एक ड्रोन बनाया चाइना ने, चाइना के हिसाब से दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन में से एक है। तो ये ड्रोन लगातार चाइना ताइवान के ऊपर फ्लाई कर रहा है। चाइना की मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये लोग ताइवान को मानते हैं कि ये चाइना का पार्ट है, बस यहाँ पर सेल्फ रूल होता है। मतलब कि यहाँ पर बीजिंग की सरकार जो माइन्यूट डिटेल्स होती है गवर्नेंस के, वो सब नहीं देखती। बाकी ताइवान का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये सॉवरन लैंड रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब डिसाइड करता है चाइना। तो यूएस का केस आप अगर देखो तो नैन्सी पेलोसी बिना चाइना को बताए सीधा लैंड करेंगी ताइवान में। तो इस बात को लेकर चाइना बहुत गुस्सा है। इनको यहाँ पर लग रहा है कि यूएस वन चाइना पॉलिसी तोड़ रहा है। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना की एम्बेसी इवन जो इंडिया में है, जी हाँ,
चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, ये भी यूएस पे बरसरी है। रिसेंटली चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया में, इसने ये कहा है कि अगर यूएसए ने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो चाइना मिलिट्री एक्शन यहाँ पर लेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। ये यहाँ पर चाइना की जो एम्बेसी है इंडिया में, उनके स्पोक्स पर्सन यहाँ पर कह रहे हैं कि वन चाइना प्रिंसिपल इज द पॉलिटिकल फाउंडेशन of China US relations. China firmly opposes separatist moves towards Taiwan independence. तो चाइना यहाँ पर ये मान के बैठ गया है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान को विजिट करती है तो यूएस इनडायरेक्टली वन चाइना प्रिंसिपल को तोड़ रहा है और ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहा है। यूएस गवर्नमेंट से आप अगर पूछो तो ऑफिशियली ये लोग कहते हैं कि हम लोग बिल्कुल क्लियर है वन चाइना पॉलिसी को लेकर, ताइवान की इंडिपेंडेंस सपोर्ट नहीं करते, ये यूएस ने ओपनली कहा है। मगर अब देखो, यूएस काफी हद तक वही कर रहा है जो चाइना काफी बार करता है बॉर्डर पे। आपने देखा होगा चाइना लगातार मिलिट्री बिल्डअप करके कहता है कि हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो यूएस भी बेसिकली यही कर रहा है, ताइवान की इंडिपेंडेंस को हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है, मगर ऑफिशियली ये कह रहा है कि हम लोग कुछ यहाँ पर चाइना को प्रोवोक नहीं कर रहे। तो ये देखिए, चाइना के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा। शी जिनपिंग भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखा दिया, अब इसका जो बैकलैश है ये फेस कर रहे हैं। ताइवान भी हाथ से निकल रहा है, इंडिया ने भी जो अपनी बॉर्डर है ये स्ट्रॉन्ग कर दी है। चाइना को बेसिकली जो एग्रेशन दिखाना चाहिए था आज से 20-25 साल बाद, चाइना ने पहले ही दिखाकर पूरी जियोपॉलिटिकल गेम अपने अगेंस्ट कर दी है। अब यहाँ पर आप पूछोगे, अगर चाइना और यूएस के बीच में कुछ स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? देखिए, सबसे पहला इंपैक्ट तो दुनिया भर में ये होगा, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं। दैट इज ए पॉसिबिलिटी। मैं नहीं कह रहा कि स्मॉल स्केल वॉरफेयर 100% होगी, मार्केट क्रैश 100% होगा, मगर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी लग रही है आज के समय कि चाइना कुछ ना कुछ तो यहाँ पर करेगा, क्योंकि अब इनकी इज्जत का सवाल बन चुका है। अगर चाइना ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो जो चाइना का मजाक बन गया था 1960 में, चाइनाज फाइनल वार्निंग, तो जो ये रेड लाइन वाला जो ये है ना, इसका भी एक मजाक सा इनका बन के रह जाएगा। तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि चाइना यहाँ पर रिटेलिएट कैसे करता है और उसके जवाब में यूएस क्या कहेगा ना। वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ के इंडिया और ओमान आज के समय कर रहे हैं युद्ध अभ्यास अल नाजा के नाम से। ये कहाँ पे हो रहा है युद्ध अभ्यास? तो सही उत्तर यहाँ पे है, ये हो रहा है ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो राजस्थान इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया ओमान टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान, और ये ओवरऑल चौथा एडिशन है इस युद्ध अभ्यास का। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।